हेलो एवरीवन। और अब तक चलो काम चल रहा है अपना, कुछ ना कुछ वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि कौन से टाइप के केसेस होते हैं काम में जो मैंने एक्सपीरियंस किए। ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे को, लेकिन पिछले 1 साल से जो मैं स्टडी कर रहा हूँ उस समय को पता चला कि कौन से टाइप के केसेस होते हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। अब रही बात कि बहुत सारे लोगों की बिलीफ ये है कि मैं एक सर्टन जगह पर जाऊँगा और मैं ठीक होऊंगा। कोई कहाँ जाएगा, कोई दिल्ली जाएगा, कोई महाराष्ट्र जाएगा, कोई कश्मीर जाएगा, कोई नेपाल जाएगा, वहाँ इलाज करवा के ठीक होगा। तो लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम उनको समझ में नहीं आती। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जो सीखा हूँ मैं वो बताने वाला हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको भूत प्रेत या नेगेटिविटी है और आप कहीं पे इलाज करवा रहे हो, या आप एक सर्टन टाइम तक या कुछ सालों से इलाज करा रहे हो, आप ठीक नहीं हो रहे हो और आपका ये मानना है कि ज़्यादातर लोगों का भगवान पे से विश्वास हो जाता है, लेकिन वो एक बात है। तो बेसिकली आपको है ना यार, क्योंकि आप भी जैसे अगर मैं बीमार पड़ गया, मुझे कोई बीमारी हो गई और उसमें मुझे डॉक्टर दवा दिए जा रहा है और मैं ठीक नहीं हो रहा, तो मैं डॉक्टर को चेंज कर देता हूँ, दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूँ। वहाँ पे अब वो चेक करता है, भाई क्या है, भाई मेरे को बुखार है। अब वो बुखार के लिए पैरासीटामोल दे देगा, मैं 3 दिन से खा रहा हूँ, मैं दूसरे डॉक्टर के पास चले जाता हूँ, डॉक्टर भी पैरासीटामोल देते हैं दूसरा, तब भी मैं उससे इलाज नहीं होता है। फिर तीसरे के पास जाता हूँ और तीसरे को मैं ये बताता हूँ कि पहले 2 के पास मैं जाके आया हूँ और मेरे को बुखार 10 दिन से कम नहीं हो रहा है। तो वो देखता है कि भाई दवा कौन सी दी थी, पैरासीटामोल, वो मेरे को ब्लड टेस्ट करवाने बोल देता है। अब जब मैं ब्लड टेस्ट करवाता हूँ तो डॉक्टर को पता चलता है भाई ये तो वायरल है, तो खामा का पैरासीटामोल चला गया। अब जो पहले 2 डॉक्टर थे वो भी सही थे, वो गलत नहीं थे, लेकिन हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि पहले 2 डॉक्टर ने कोई गलती कर दी। एक्चुअल में उन लोग अपनी जगह पे सही थे, लेकिन क्योंकि जो थर्ड डॉक्टर के पास आप गए तो आपने उसने ब्लड टेस्ट कर लिया तो उसको पता चल गया। तो ऐसा ही हो रहा है, जैसे बहुत सारे लोग प्रेतों का इलाज करने के लिए किसी किसी के पास जाते हैं, तो कोई हवन करता है, कोई झाड़ फूँक करता है, कोई ताबीज़ पिना देता है, कोई धागा बांध देता है, कोई पानी में फूँक करके दे देता है। इससे होता ये है कि प्रेत है ना छोटा सा हो जाता है उसकी शक्ति के कारण। जो भी ये तांत्रिक बाबा या जो भी लोग हैं, जब ये काम करते हैं उससे प्रेत छोटा हो जाता है। छोटा होने का मतलब ये है कि वो छोटा होकर बॉडी ही किसी पार्ट पे बैठ जाता है। अब उसको लॉक कर दिया जाता है, बंधन कर देते हैं उस पर, प्रेत पे, और वो बोलते हैं निकल गया है। अभी जिसकी सूक्ष्म दृष्टि हो वो उस लेवल तक देख सकता है, तो वो देख पाएगा कि इसके शरीर में अभी प्रेत है, छोटा सा है, बंधन करके उसको रखा हुआ है। क्योंकि जिसके पास आप गए हो सकता है उसके पास वो शक्ति ना हो कि उसको निकाल सके। ये भी एक आर्ट होता है कि हर किसी को ये आता नहीं है। तो ताबीज़ बनाना बहुत आसान काम है, ताबीज़ बांध दो आप, वो प्रेत छोटा होकर रह जाता है लेकिन बॉडी के अंदर रह जाता है। अब वो रह के आपको फिज़िकली डैमेज करना शुरू करता है, सब बीमार होना शुरू हो जाते हैं। अब आपको पेट में दर्द होने लगेगा, सर में दर्द होने लगेगा, या कोई जॉइंट दुखने लगेगा, अब दवाई लेना शुरू कर दोगे, एक के बाद एक आप दवा लेते जाओगे, 2-5 साल निकल जाएंगे। ज़्यादातर सर और पेट से रिलेटेड बीमारी होती है। तो सर भारी होगा वो जाएगा नहीं, आप गोली खाओगे ठीक हो जाएगा, उसके बाद 8 घंटे 6 घंटे बाद फिर दर्द आ जाएगा। अब ये वो केस है जैसे भैया अपने वीडियो में पहले बताते थे कि आप अगर कोई बीमारी से सालों से जूझ रहे हो, कंटिन्यू उसकी दवाई खा रहे हो लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप नेगेटिविटी, आप एक बार चेक करवा लो। और जब आप चेक करा दो तो आपको पता चलता है कि ये कॉज है। क्योंकि अभी वो 2-5 साल 10 साल के बाद रियलाइजेशन हुआ है, तब तक वो प्रेत इतना रम गया होता है, फिर उसकी क्रिया लगती है। अब ये काम वही कर सकता है जो उतने लेवल का टैलेंटेड हो या उसके पास इतनी शक्ति हो। जैसे मन्नू भैया के धाम में हम लोग ने देखा है कि नई बोल के एक ट्रक भर के मतलब पूरे के पूरे गोले जलते रहते। वो गोले जलने का कॉन्सेप्ट क्या है, आप भोग चढ़ा रहे होते हो, नारियल, बादाम, पिस्ते, जो ड्राई फ्रूट्स और कुछ चीज़ें और है, सूक्ष्म नहीं, मतलब कुछ चीज़ें जिनके नाम मेरे को पता नहीं, चंदन की लकड़ी, फूल, और ये एक क्रिया होती। ये जब वो आग में डालते तो ऊपर बड़े बड़े देवता खड़े रह के उनके सारे दूत उनको खा रहे होते। अब जब वो खाते हैं तो फिर वो उनको भोग मिलता है, भोग मिलने से वो धाम में काम करना शुरू कर देते। अभी जैसे कोई एक तांत्रिक है बाबा, उसके पास गिन के एक सिद्धि होती है, या कोई प्रेतों से, 90% लोग तो प्रेतों से काम लेते। एक प्रेत को बोलते इसके प्रेत को दबा दे, और वो अपने प्रेतों को मुर्गी और बकरा और सारे भोग चढ़ाते रहते, जिससे उनको शक्ति मिलती रहती है। और वो ज़्यादा बड़े लेवल तक काम नहीं कर सकते, वो 2-4-5 प्रेत को ही दबा सकते। अगर उनके सामने कोई बेताल या जीन आ जाए, बड़ा तांत्रिक आ जाए, वो सॉल्व नहीं कर सकते। अब उस वक्त
मन्नू भैया जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिनके पास देवता और शक्ति देखोगे तो पहाड़ जैसे देवता खड़े। अब इंडिया में अगर आप देखने के लिए जाओगे ना, तो सेलेक्टेड लोग हैं जिनके पास इतनी बड़ी शक्तियाँ है, और जिनके पास इतनी बड़ी शक्तियाँ है वो भी मन्नू भैया की तरह फुल फ्लेज में काम नहीं करते। वो छोटे लेवल पे काम करते, इंडिविजुअल लेवल पे, और वो पैसों के लिए काम करते। कि जैसे मान लो अगर मेरे पास वो शक्ति हो, जो पहाड़ जितने बड़े, मेरे पास 5,000 देवता हो, तो मैं भैया की तरह धाम खोलने की जगह मैं लोगों में आपस में बातें फैलाऊंगा कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, और मैं बड़े बड़े केस सॉल्व कर लूँगा और 5-5, 10-10 लाख रुपये उससे दूंगा। मन्नू भैया लोक सेवा जैसा काम करे, जहाँ पे वो 4 क्रिया से ज़्यादा कराते नहीं। 4 क्रिया यानी 2,000 रुपया। तो आप डॉक्टर के पास ही जा रहे हो तो डॉक्टर आपको 2,000 की दवा लिख के दे देता है। और भैया के पास तो कितनी बार तो मैंने भैया को बोला, मतलब भैया इसकी 50 क्रिया होगी, आप 4 क्रिया बोल रहे। भैया बोलते नहीं, किसी से पैसे ज़्यादा नहीं लेने, 4 क्रिया कराओ बस, बाकी के लिए मैं जाप कर लूँगा। कितने सारे लोग हो गए। तो ये भी एक बात है। तो अब 99%, 95% इतने क्रिटिकल केस नहीं होते, बस उनको समझना पड़ता है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े केस समझते हैं और वो निकलता छोटी सी बात है। जैसे धाम में गिन के कुछ 10-20 लोग ऐसे जो ठीक नहीं हो रहे, तो ठीक नहीं हो रहे उनका मतलब ये कि पहले उनको 30 दिन हाजिरी आती थी, 30 दिन तकलीफ रहती थी, अब उनको महीने में 1 दिन तकलीफ आती है। अब सर दुखता है उनका तो वो बोलते प्रेत है, बुखार हो गया प्रेत है, खांसी आई प्रेत है, पेट दुख रहा है प्रेत, हर चीज़ को प्रेत से जोड़ने लग जाते हैं। लेकिन होता कुछ भी नहीं है, सारी मेडिकल इशू है। हाँ, कौन से केस है जो जल्दी सॉल्व नहीं होते और जो धाम में आते और फिर उसको सॉल्व किया जाता है। एक जो सालों से ऑलरेडी कोई तांत्रिक या बाबा के पास जा रहे थे, जो चीज़ें उनको खिलाई जा रही, पिलाई जा रही, ताबीज़ पहनाई जा रही, एक एक उनके घर पे क्रिया हुई है, वो केस। दूसरा, जिन पे कंटिन्यू क्रिया होती है, उनके रिलेशन में, उनके नज़दीक में कोई है जो उन पे कंटिन्यू क्रिया करते रहता है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, जेलिसी के लिए, जादू करता है जो उन पे क्रिया का मतलब है जो उन पे जादू करता है, तकलीफ पहुंचाता है उनको, ये जल्दी केस सॉल्व नहीं होते। इनके पीछे कंटिन्यू काम करना पड़ता है। मतलब आज आप सॉल्व करोगे, 5 दिन के बाद वो फिर आएगा, उसके पीछे 50 प्रेत खड़े हो गए, तो उस पर काम करना पड़ता है। तीसरे, वो जिनकी फैमिली लाइन रह चुकी है। जैसे कि मैंने देखा था कि फॉर एन एग्जांपल मेरी मम्मी को तकलीफ़ है, सेम तकलीफ़ मेरी मम्मी की बहनों को भी है, सेम तकलीफ़ मेरी नानी को थी। कोई केस में दादा या दादी को तकलीफ़ थी, उनके बाद उनके 4 बच्चे हैं, तो चारों में से 1 या 2 को सेम प्रॉब्लम, नेगेटिविटी की। तो जब तक आप सोर्स के पास जाके इलाज नहीं कराओगे, नीचे वाले लोगों को कुछ नहीं होगा। आप देखोगे इनमें प्रेत है, इनको हाजिरी आती है, आप चेक करोगे प्रेत दिखेगा ही नहीं, सिर्फ एक तरंग दिखाई देगी बॉडी में से जाते हुए, और वो एक्चुअल में उन फैमिली मेम्बर्स पे जा रही होती है। तो आपको उनकी भी क्रिया करानी चाहिए। अब भैया तो मना करते क्रिया कराने के लिए, लेकिन जैसे सॉल्यूशन वहाँ है, ऐसा हो गया। उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं जो बाबा तांत्रिक के थ्रू बहुत सारी चीज़ खाई पी है, उनके अंदर एक एक रोम में प्रेत बसे होते हैं। अब रहता फिजिकली एक ही प्रेत है बॉडी के अंदर, बाकी पीछे लाइन में खड़े होते हैं। अब दूसरी जगह चले जाओ तो वो जो प्रेत की लाइन लगी होती है, उसको ठीक करने के लिए उन लोग एक एक प्रेत का कुछ सर्टन अमाउंट लेते हैं। आप धाम में आ जाओगे तो पीछे की लाइन वाले तो ऐसे ही गायब हो जाते हैं, रह जाता बॉडी का 1 या 2 प्रेत या 3 प्रेत। उसके बाद उसका निवारण हो जाता है क्रिया के थ्रू ही। उसके बाद एक बात ये रह जाती है कि पितृ, अब बहुत सारे लोग हैं जो लोगों के शरीर में पितृ आते, वो पितरों को पूछते, काम करवाते, काम करवाने के बाद में अब कभी कभी ऐसा होता है कि पितर नाराज़ हो जाते, कभी कभी ऐसा होता है उन्होंने कुछ काम करवाने गया, तांत्रिक को पता चला। जैसे मान लो मैं अपने पितरों से काम करवा रहा हूँ और मेरे पास कोई पेशेंट है, अब मेरे को उसकी नॉलेज है नहीं, मैंने अपने पितरों से काम कराने भेजा, उसका काम हो गया। अब जिस तांत्रिक ने उसके ऊपर प्रेत भेजा था, उस तांत्रिक को मालूम पड़ेगा मेरे पितरों ने उनको ठीक करने गए, वो पितरों को बांध देगा और तकलीफ़ में डाल देगा उनको। अब वो प्रोसेस तो मैं नहीं बताता कैसे होता है, लेकिन फिर वो मेरे को फिज़िकली डैमेज करना शुरू कर देंगे। घर में झगड़े, पैसे की रुकावट, काम धंधे में बाधा, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक चीज़ है, इसके लिए पितरों का निवारण करना चाहिए। अब मैंने तो देखा है बहुत सारे लोग 50-50 हज़ार, लाख रुपए की पूजा कराते हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं जिन लोग ने 2-2, 5-5 लाख की पूजा करवाई है पितरों की, कुछ भी नहीं हासिल हुआ। मेरे से चेक करवा, मैंने बोला भाई तेरे सारे पितर खड़े, और धाम में भैया के खाली जाप करने से सारे पितर को गायब कर दिया गया। गायब मतलब सूक्ष्म हो जाते, फिर पितर लोग चले जाते हो, ये एक बात है। तो ये एक सर्टन केस है जिन लोग सॉल्व नहीं हो रहे, या बहुत सारे लोग हैं ऑल ओवर इंडिया जिनको ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या, उनको रेक्टिफाई नहीं है, तो वो शनि धाम में आए, चेक करवाए। हमारे पे चेक करने वाले कम से कम नहीं बोल के भी
शायद 40-50 लोग हैं। हाँ, सबके सब एक साथ मौजूद नहीं होते, लेकिन चेक करने के लिए बहुत सारे लोग बता सकते हैं। जल्दी मैं भी सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कोई छोटा मोटा जगह लेके मतलब हफ्ते में 2 या 3 दिन के लिए मैं काम कर सकूँ। भैया मुझे कम से कम 10 बार बोल चुके, लेकिन क्या है ना, थोड़ी टाइम और थोड़ा, लेकिन मैं टाइम उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। अब इनका निवारण ऐसे हो कि धाम चालू हो जाएगा तो आ जाए। दूसरा, बहुत अगर हो सके ना, हर महीने 2 क्रिया करवा लिया करो, सिंपल, 1000 रुपया, कुछ खर्चा नहीं होता है। अपने 2 क्रिया करवा दिए, और प्लस आपका मेडिटेशन, ध्यान, उसमें भी काम होता रहता है। नेगेटिविटी अपने आप जलने लग जाती है। भैया मानते नहीं है, चुपके से करवा देना, भैया को बोलना नहीं कि 2 क्रिया करवाई, चुपके करवा देना, ऐसा है। और बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में, दूसरे लोग जो एग्जॉर्सिज्म पे काम कर रहे हैं, भूत प्रेत के निवारण के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ से भी बहुत सारे लोग आते हैं। और कुछ लोग ऐसे जो हमारे धाम से, मन्नू भैया के शनि धाम से यहाँ वहाँ चले जाते, और मैं आज भी बैठ के उनका स्टेटस चेक करता हूँ ना, वो बेचारे वैसे के वैसे तकलीफ़ में। अब वही है कि अगर वो आ जाए, और बस वही है, धाम हर महीने प्रोग्रेस कर रहा है, नई नई बातें पता चल रही है, नई नई प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो रही है। पहले जो प्रॉब्लम रेक्टिफाई होने 2 महीने लगता था, अभी वो 2 मिनट में समझ में आ जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऑलरेडी उस पर प्रोग्रेस चालू है। और बाकी सबके कंपैरिजन में ना, देवी देवता भगवान से काम लेने वाले मैंने अभी तक सिर्फ मन्नू भैया को देखा, और किसी को नहीं देखा। और सारंगपुर में जो हनुमान जी वाले, लेकिन अभी बहुत सारे लोग सारंगपुर से भी आते हैं जो भूत प्रेत का निवारण उनका नहीं हो रहा है। तो बेसिक आइडिया यही है कि सबसे पहले जानो अपनी प्रॉब्लम क्या है। सबको लगता है प्रेत, सिर्फ प्रेत प्रॉब्लम नहीं है, पितरों की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्रिया की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, नज़र की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, जादू हुआ आपके ऊपर, अगर आप पे बंधन कर दिया, आपके बिजनेस पे बंधन कर दिया है, या आपके बॉडी पे, या आपके कुछ भी मतलब रिलेशन में बंधन कर दिया, उससे प्रॉब्लम आ सकती है। जिन जिन्नात लग जाते, उससे भी प्रॉब्लम आती है। जिन जिन्नात थोड़ा टफ केस होता है, क्योंकि उनको, वो आग से बने तो उनको गुरूर बहुत होता है, तो वो भगवान और किसी में मानते नहीं है बात, तो उनको समझाना पड़ता है, सलीके से काम करना पड़ता है, लेकिन काम तब भी हो जाता है। क्योंकि नहीं मानते तो फिर उनको जला देना पड़ता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बहुत सारे लोग तो 90% जलने से पहले निकल जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो मामूली प्रेत है, लेकिन जीन बन के बात करते हैं, 1 सेकंड में पता चल जाता है कि वो जीनी है या प्रेत है। और मतलब बहुत अलग अलग कैटेगरी होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कुछ है। देवताओं का दोष लग जाता है कभी, कि मैंने 2-3 केस देखे, जबकि धाम में कम से कम डेली 500 से 1000 लोग आते हैं। मैंने 2-3 केस ऐसे देखे जहाँ पे देवताओं का दोष लगा हुआ था उनको। देवता का दोष यानी उनके पितरों ने महाकाली की पूजा, मतलब कुल देवी कोई और थी, उनको बताया गया किसी पंडित के द्वारा कि तुम्हारे घर पे जो तकलीफ़ आ रही है, तब उनके घर में एक चुड़ैल थी, तांत्रिक वो नहीं देख पाया, उसने ये बताया आपकी कुल देवी कोई और है, आप महाकाली की पूजा कर रहे हो तो आप इसको छोड़ दो। उन लोग ने महाकाली की मूर्ति आके कुएं में डाल दी, पूरे ख़ानदान को दोष लग गया। घर का पहला बेटा बीमार हो जाता है, सारी तकलीफ़ होती है। वो चुड़ैल आज तक उनके घर में थी, और फिर बाद में जब वो धाम में आए तो हम लोग ने निकाली। तो ये भी एक बात है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केस होते हैं, तो पहले समझना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। तो अभी ऐसे जगह पे चले जाओ जहाँ पे फ्री में चेकअप होता है। अगर आपको, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं हम फ्री में बताते हैं, लेकिन बाद में क्रिया के लिए पैसा बोल देंगे या जो भी है। धाम में 4 क्रिया से ज़्यादा भैया करवाते हैं नहीं। और अगर आप बोल देते हो कि भैया मेरे पास तो पैसे है नहीं, या बोल दो मैं तो पहले चेक करूँगा भाई, मैं ठीक होऊंगा तो पैसा दूंगा, आपकी क्रिया भी नहीं होगी, आप ठीक भी हो जाओगे। आप 1 साल के बाद आना, तब भी आपसे कोई पैसा मांगेगा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी है धाम में, तो ये भी एक बात है। तो पेशेंस रखो, और ख़ुद को पहले चेक करवाओ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। और अपने धाम में बहुत सारे लोग हैं जो आपको डिटेल में चीज़ें बता सकते हैं, और फ्री में आप अपना इलाज करवा सकते हैं। बाकी तो वही है यार, फ्री में कोई नहीं कराता। अपन भी कहीं जाते हैं तो जब खाना खाते तो होटल में टिप दे के आते हैं अपन, तो ये तो अपना इलाज करवाना है। जो भी ऐसा काम मन्नू भैया कर रहे हैं जो इंडिया में किसी के पास भी नहीं है, और जो कर सकते हैं उनकी फ़ीस फिर आप देख लोगे। तो मैं काफ़ी लोगों को ऐसे जानता हूँ, जो काफ़ी लोग नहीं है एक्चुअल में, मैं ऐसे 2 ही लोगों को जानता हूँ जो मन्नू भैया के लेवल की शक्तियाँ उनके पास है, और बहुत पर्सनल लेवल पे उन लोग काम करते हैं। और उनकी फ़ीस सुनोगे तो वो 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपया लेते एक फैमिली को हैंडल करने का, और वो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। और ये 20-25 लाख रुपए उनकी फ़ीस है। तो ये भी है। और दृष्टि खोलना और शक्तिपात करना, वो 15 दिन का टाइम लेते, और दृष्टि तो जगह पे खोल देते, 5 लाख रुपए लेते, जगह पे दृष्टि खोल देते।
और 15 दिन में आपको सारी चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। भेजते देते हो 2 सिद्धि भेज देते अपने साथ में, और वो सिद्धियाँ सब कुछ बताना शुरू करती। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है। तो मैंने तो पूरे इंडिया में जितनी जगह मैं गया उसमें से छांटने के बाद मैं मन्नू भैया के पास जाता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि भैया किस लेवल पे काम करते हैं, और बहुतों के लिए मतलब बहुत कुछ किया है। तो बस वही, मेरे लिए भी बहुत कुछ किया भैया ने, मेरे को इस लायक बनाया कि मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊँ। नहीं तो आज तक कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। तो बस उससे रिलेटेड, और ज़रूर मैं चाहूँगा, मैं चाहता हूँ और मैं काम भी करूँ। मेरी भैया से ऑलरेडी उस पे बात भी हुई है। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो लोग, जैसा भैया ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर आप इंडिया में कहीं भी हो और आप धाम नहीं आ सकते हो, दिल्ली नहीं आ सकते हो, तो आप अपनी ऑनलाइन क्रिया करवा सकते हो। और ऑनलाइन क्रिया के बाद में आप चेक करवा सकते हो कापुर विधि के थ्रू कि आपको नेगेटिविटी है कि नहीं। आप कोई भी धर्म के हो, आपका उससे कोई लेना देना नहीं, आपको काम करवा के दे दिया जाएगा। और रही बात कि नेगेटिविटी घर में एक को है और 4 जन को झपटे लग रहे थे, तो 4 जन की क्रिया करवाने की ज़रूरत नहीं है। या अगर फैमिली की करवा देते, डिपेंड करता है केस क्या है। तो दूसरे भी उपाय है जो भैया ने हम लोग को बताया, तो हो सकेगा फिर आगे जाके वीडियो में हम लोग को दूसरे उपाय बता देंगे कि आप एक बार अगर धाम में अपनी क्रिया करवा चुके हो तो फिर बाद में आपको क्या करना है घर पे, जिससे आपको दोबारा क्रिया अगर आप पे होती है तो उससे आप रोक सको अपने आप को, और आपके काम पे और आपके बिज़नेस पे और जितनी चीज़ों पे बंधन किए गए वो कैसे खोले जाए, ताकि वो दोबारा ना हो पाए। क्योंकि एक बार हो गया है आपके ऊपर, अब आपने अपनी क्रिया करवा ली, अब आप ठीक हो गए हो, तो धाम में अगर आप पे दोबारा क्रिया हुई तो पैसे नहीं लिए जाते, फ्री में करवा दिया जाता है। लेकिन उसके लिए आपको धाम में आना पड़ता है। हम लोग का मतलब ये है कि अगर धाम अब जब चालू हो जाएगा तो ऐसा प्रोसेस कर देंगे कि फिर आप घर के घर में आप अपनी क्रिया करो और आप रिजल्ट देखो। बहुत सारे लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, और कुछ लोग अच्छे भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग गड़बड़ भी काम कर रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं, और मेरा सिर्फ इतना बोलना है ना, जिसकी सूक्ष्म दृष्टि है और जो देख सकता है ना यूट्यूब पे, वैसे लोग जब वीडियो देखते हैं ना तो सिर्फ मन्नू भैया के पास आते हैं। क्योंकि वो दृष्टि से उन्होंने देख चुका होता है कि कौन से धाम में कौन क्या काम कर रहा है, कौन जीनों से काम ले रहा है, कौन प्रेतों से काम ले रहा है, कौन पितरों से काम ले रहा है, और कौन देवता से काम ले रहा है। अब जब देवता से काम लेने वालों की लिस्ट में आप देखोगे ना, तो आपको गिन चुन के लोग दिखाई देंगे यूट्यूब पे, उसमें से सबसे ऊपर मन्नू भैया है। और जो दूसरे आश्रम चला रहे ना, उनकी क्या क्या शक्ति हमने भी देखी है, कौन जीन और चुड़ैल से और क्या क्या काम करवा रहे। और एक बार वो धाम में जाओगे तो फिर आप कंटिन्यू जाते ही रहोगे, पैसे डालते ही रहोगे, होटल के चार्जेस, खाने के चार्जेस, रहने पीने के चार्जेस वगैरह वगैरह। तो बस ठीक है, अब जो मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग मानेंगे नहीं, लेकिन जिसकी सूक्ष्म दृष्टि है, जो देख सकता है, जो जिसकी थर्ड आई खुली है, वो यूट्यूब पे और वगैरह पे देख के पता कर लेता है। यूट्यूब पे भी नहीं, बहुत सारे लोग के फ़ोटो है, नाम से पता चल जाता है उसके पास क्या शक्ति है। तो बस वही है। अब रही बात, अभी बस लॉकडाउन है तो धाम खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। धाम खुलेगा तो जल्दी हम लोग सेवा में आ जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।